अस्सलाम वालेकुम। नानी दादी की सुनाई गई बच्चों की पुरानी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दी के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा की बात है कि दूर एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गरीब मोची और उसकी बीवी रहा करते थे। मगर अफसोस की बात यह थी कि अब इस मोची के हाथ से बने जूते कोई भी नहीं ख़रीद रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों मियाँ बीवी बहुत गरीब हो गए थे। अब इनके पास चमड़े का बस एक ही टुकड़ा बचा था। मोची की बीवी ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, आप परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। आप चमड़ा मेज़ पर ही छोड़ दें और जूतों की सिलाई आप सुबह ही करिएगा। अब हम जाकर आराम करते हैं। यहाँ पर कुछ बौने खड़े थे जो खिड़की से अंदर की तरफ देख रहे थे और इन दोनों की तमाम बातें वो बहुत गौर से सुन रहे थे। उन्हें इस गरीब मोची पर बहुत तरस आया, लिहाजा उन्होंने इस मोची की मदद करने का फ़ैसला किया। चनाचा बहुत होशियार बौने खिड़की से अंदर की तरफ दाखिल हुए और फिर इन्होंने चमड़ा लिया, इसे काटना, सिलाई करना और सजाना शुरू कर दिया। सुबह होने से पहले ही उन्होंने जूतों का एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा तैयार कर लिया। जूतों का जोड़ा बनाने के बाद खुद ये बौने वहाँ से गायब हो गए। सुबह मेज़ पर पड़े जब ये खूबसूरत जूते मोची और उसकी बीवी ने देखे तो वो दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर ये खूबसूरत जूते किसने बनाए हैं। कुछ ही देर में जब एक ताजिर ने दुकान में लगे इन मुनफरिद और ख़ूबसूरत जूतों की तरफ देखा तो उसने फ़ौरन ही इन खूबसूरत जूतों को ख़रीद लिया। इस ताजिर ने इन जूतों के मोची को इतने पैसे दिए कि अब ये मोची इन पैसों से 2 जूतों के चमड़े आसानी से ख़रीद सकता था। उस रात भी सोने से पहले मोची ने चमड़ा मेज़ पर ही छोड़ दिया था। अब वो बौने वापस आए और सुबह होने से पहले उन्होंने 2 जोड़े जूतों के बनाए जो कि पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। ऐसा अब रोज़ ही होने लगा था। जैसे ही वो मोची सोने के लिए जाता तो फ़ौरन ही वो बौने अंदर आ जाते और फिर ये अपना काम शुरू कर देते। देखते ही देखते वो खूबसूरत जूते बनाते और फ़ौरन वहाँ से गायब हो जाते। जल्द ही ये बूढ़ा मोची बहुत अमीर हो गया और अब इसकी अपनी एक बड़ी सी जूतों की दुकान थी जो कि खूबसूरत और कीमती जूतों से सजी हुई थी। मोची और उसकी बीवी इस बात पर बहुत हैरान थे, लिहाजा अब वो इस मामले की खोज लगाना चाहते थे। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आज रात वो दरवाज़े के पीछे छुपकर देखेंगे कि आखिर कौन है जो रोज़ाना उनकी मदद करता है, ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सकें। रात होते ही वो दरवाज़े के पीछे छुपकर इंतज़ार करने लगे। आखिरकार आधी रात के होते ही वो नाचते गाते हुए बौने वहाँ पहुँच गए और फ़ौरन ही वो बौने जूते बनाने में मसरूफ़ हो गए। मोची की बीवी कहने लगी कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने हमारी मदद की, हमें भी इसके बदले में अब इनकी कोई मदद करनी चाहिए। उनके कपड़े फटे हुए हैं और क्रिसमस भी करीब है, आइए क्रिसमस के तोहफे के तौर पर उनके लिए कपड़े बनाते हैं। दोनों मियाँ बीवी ने बौनों के कपड़े तैयार करने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने बौनों के लिए नरम मोज़ों और उनके लिए जूतों के प्यारे जोड़े भी तैयार किए। फिर इन सब तोहफ़ों को अच्छे से पैक करने के बाद मेज़ पर रख दिया। क्रिसमस की रात जब बौने वहाँ आए तो उन्होंने मेज़ पर चमड़े की जगह बहुत ही खूबसूरत तोहफ़े सजे हुए देखे। ये बौने खुश होकर उन तोहफ़ों के पास गए और फ़ौरन ही उन्होंने नए कपड़े, मोज़े और जूते पहन लिए और फिर ये बौने हंसते गाते हुए इस खिड़की से बाहर गायब हो गए और दोबारा ये बौने कभी भी नज़र न आए, क्योंकि वो जान गए थे कि अब वो इंसानों की नज़र में आ चुके हैं। मोची की अब जूतों की बहुत बड़ी दुकान थी। वो और उसकी बीवी उन बौनों को कभी ना भूल सके जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी।